हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए उस लिंक पर जाकर क्लिक करें तो आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट पर जाएगी तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे बच्चों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो बच्चों, सर्वांग समता एक्चुअली में होती क्या है, मतलब कोई भी वस्तु हो उसकी हूबहू, है ना, कॉपी, प्रतिलिपि, उसकी जो हूबहू बिल्कुल एक जैसी, ठीक है, तो वो होती है सर्वांग सम वस्तु। ठीक है, और सर्वांग समता में क्या क्या मैच कर रहा है, कौन कौन से क्राइटेरिया फिल हो रहे हैं, उसको सर्वांग समता प्रतिबंध बोलते हैं। ठीक है, चलो आपको आगे चले तो समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण लिखना है। तो बच्चों, एक तो हो जाएगा एक ही पैकेट के बिस्कुट बिल्कुल हूबहू होते हैं ना, और एक ही लेटर पैड की सीटें। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। अगला है कि दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर में एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध को बताइए। तो देखो बच्चों, एस 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 का मतलब होता है जिसमें साइड साइड और साइड, मतलब कि भुजा 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 तीनों भुजाएं बराबर हों। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, ए सी भुजा बराबर है पी क्यू के। ठीक है, तो ए सी भुजा बराबर है पी क्यू के। तो ए सी कहाँ है, ए सी और पी क्यू। ओके, इसमें क्या है सी बी और क्यू आर, तो सी बी और क्यू आर, ए बी और पी क्यू, ये तीनों जो है सर्वांग सम है। अगला है कि ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ए बी सी इस पर कॉन्ग्रुएंट, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, यानी सर्वांगसम पी क्यू आर में अगर भुजा ए सी बराबर 5 है तो पी आर की लंबाई बताइए। तो देखो बच्चों, हम पहले इसमें संगत भुजाएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी संगत भुजाएं हैं। तो सर्वांगसम है, तो ए बी, जो ए बी है ना, ए वाली भुजा की सर्व संगत होगी पी क्यू के, तो इधर लिखा है पी क्यू। ठीक है, सी बी क्यू आर के, तो सी बी जो है क्यू आर के संगत होगी, और सी ए जो है वो होगी पी आर की संगत। तो सी ए यदि आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो पी आर भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, है ना, तो आर की संगत कोण आपका क्या होगा। इधर आप देख रहे हैं दोनों को सर्वांग सम है, तो यदि आर का संगत कोण क्या होगा, एफ होगा संगत कोण, तो आर का संगत कोण जो है क्या होगा, वो एफ होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, दो ट्रायंगल हैं, कौन से, डी ई एफ और बी सी ए। ठीक है, दोनों ही, तो दोनों जो त्रिभुज हैं वो कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो हम इसके संगत चीजें देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ई जो है ना, ई, उसके संगत कोण है सी, तो ई का संगत कोण सी हो जाएगा। ई एफ, यानी ई एफ की संगत भुजा होगी सी ए, तो सी ए हो जाएगी। और एफ ट्रायंग जो एंगल है उसका संगत कोण होगा ए, तो एंगल ए जो है उसका संगत कोण हो जाएगा। तीनों मैंने आपको बता दिए। इसमें जो है सर्वांग समता प्रतिबंध लिखना है। तो देखो बच्चों, इसमें डी सी और ए बी बराबर हैं, इधर उन्होंने बोला है कि डी सी और ए बी बराबर हैं। ठीक है, डी ए और सी बी बराबर है, तो डी ए और ए डी और सी बी भी बराबर है, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब देखो इसमें सी ए बराबर सी ए है, ए डी बराबर ए डी, इसमें ए डी है ए डी, नो, इधर गलत लग गया बच्चों। ठीक है, इसको आप सुधार लेना। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए सी, ए सी बराबर ए सी। ठीक है, ए सी बराबर ए सी है, इधर लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्यों, क्योंकि जो दोनों त्रिभुज है ना उसमें एक कॉमन भुजा है ए सी। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा उसी को बोलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एस एस एस, यानी साइड 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 के सर्वांगसम प्रतिबंध की वजह से ये दोनों जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम है। ठीक है बच्चों, भुजा भुजा भुजा, इधर बस आप मैच कर दे, क्या ए सी बराबर ए सी लिख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि सुमेलिन ए बी सी बराबर एफ ई डी के अंतर्गत ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी, तो त्रिभुज के सभी संगत कोणों को भाग लिखिए। चलो मैं चलता हूं, आपको ले चलता हूं इसको। देखो बच्चों, दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी इस सर्वांगसम टू एफ ई डी। ओके, त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भाग निम्नलिखित हैं। देखो, ट्रायंगल ए टू सर्वांगसम टू ट्रायंगल एफ, एंगल, एंगल बी टू एंगल ई, एंगल सी टू एंगल डी, एंड एंगल वो सॉरी भुजा ए बी
इज इक्वल टू एफ ई, है ना, बी सी इज इक्वल टू ई डी एंड सी ई ए सी इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो कौन सा, ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण सर्वांगसम प्रतिबंधता का उपयोग करके त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम टू त्रिभुज क्यू आर पी स्थापित करना है यदि यह दिया गया है कि बीसी बराबर आरपी है। तो अन्य तत्व कौन कौन से होंगे? तो देखो बच्चों, भुजा तो एक दी है, लेकिन हमको एक भुजा नहीं, दो एंगल और चाहिए, ए ए। ठीक है, तो देखो आप लिखेंगे ए एस ए सर्वांग क्षमता प्रतिबंध के लिए हमें दो दिए गए कोणों के साथ अंतर्गत भुजाओं बीसी और आरपी की आवश्यकता है। अतः अन्य आवश्यक तत्व होंगे क्या? एंगल बी इज एंगल टू क्यू, एंगल आर इज इक्वल टू है, और सी एंगल जो है एंगल बराबर है एंगल पी के। ठीक है, अब चले अगला, दी गई आकृति में डी ए परपेंडिकुलर टू ई बी है, तो डी ए जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब बताना है सी इज इक्वल टू बी डी है। अब ये दोनों आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, ए वाला सत्य है कि ये वाला सत्य है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट पेज पर। बराबर भुजाओं के तीन युग्म ए हैं, कौन कौन से? ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, क्योंकि दोनों 90 के हैं। ठीक है, जो दिया गया है। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी आपको दिया गया है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो बराबर होगी। अब जो है ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी, किस प्रतिबंध के तहत? ये होगी आर एच एस। ठीक है, आर एच एस सर्वांग समता प्रतिबंध के तहत ये जो है आपके इक्वल होंगे। अब जो है इसलिए कथन पहला जो है सत्य है और दूसरा सत्य नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इधर आपको दो जो ट्रायंगल दिए गए हैं, इसमें आपको ए एस ए सर्वांगसम प्रतिबंध का उपयोग करके निष्कर्ष निकालना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखो, और पेज नंबर आप 157 पे जाएंगे तो आपको वहां मिल जाएगा जी क्वेश्चन। तो देखो, दो त्रिभुजों AOC और BOD में एंगल C बराबर एंगल D है, जो 70 डिग्री है, क्योंकि दोनों 70 डिग्री के हैं। ठीक है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD 30 डिग्री C से अभिमुख कोण है। अतः एंगल A और एंगल B का मान कैसे निकालेंगे? आपको पता है आंतरिक कोणों का योग होता है 180। अब दो का मान आपको पता है। ठीक है, तो आप 180 में से दोनों को जोड़ करके निकाल लेंगे तो तीसरा निकल आएगा। उसी तरह एंगल B निकल आएगा। ठीक है, और इसका सही आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ASA सर्वांग समता प्रतिबंध से जो AOC ट्रायंगल है वो BOD के सर्वांगसम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही। टेक केयर।